부산 진동의 의뢰인이 만지입니다. 동쪽 산업, 신도, 수산인도의 휴대바이크를 음지에는 자제하여 주시기 바랍니다. 셋째, 해외여행자들께서는 손 씻기 등 개인 위생관리 철저히, 오염된 식품의 섭취를 피하고 구제역, 조류인플루엔자 발생 지역의 공장 방문을 자제해 주시기 바랍니다. 마지막으로 검역당국의 휴대폰 검색에 적극 협조해 주시기 바랍니다. 감사합니다. फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडिया डिवाइन टूर पैकेज, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होती है। और ये पैकेज फ़्लाइट से होने वाली है, क्योंकि इस पैकेज का नाम है बेसिकली फ़्लाइट पैकेज। ओके, ये साउथ इंडिया की डिवाइन टूर है, जो कि दिल्ली से बोर्ड करेगी। 6 नाइट और 7 डेज़ का है। इसमें कन्याकुमारी, मदुरई, चेन्नई और रामेश्वरम, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति, इन सारी जगहों को, डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। 6 नाइट एंड 7 डेज़, जो कि ये यात्रा स्टार्ट होगी आपकी दिल्ली से। ओके, इसकी फ़्लाइट की अगर हम ओवरव्यू सिंपल बता दें तो 52,000 लमसम इसकी कॉस्टिंग आएगी। अब ये यात्रा किस में क्या है, मैं ओवरव्यू एक में बता देता हूँ आपको। तो ये बेसिकली IRCTC के द्वारा फ़्लाइट पैकेज लॉन्च हुआ है साउथ इंडिया के लिए, जो कि पद्मा स्वामी टेम्पल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, रामन स्वामी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, लॉर्ड बालाजी टेम्पल एंड कालास्टी, उसके अलावा धनुषकोटी, त्रिवेंद्रम, में सारी चीज़ें, रामेश्वरम, मदुरई टेम्पल, ये सारी चीज़ें आप उसमें कवर करेंगे। पैकेज डिटेल है, पैकेज का नाम है साउथ इंडिया डिवाइन टूर पैकेज, जो कि दिल्ली से है। इसमें आपको मैंने पहले बता दिया है, तो क्लास कंफर्ट है और प्लान जो है MAP प्लान है। फ़्लाइट डिटेल की जहाँ तक बात करी जाए तो फ़्लाइट हमारी दिल्ली से है, जो तिरुपति के लिए जाएगी। ओके, उसके बाद चेन्नई से त्रिवेंद्रम के लिए जाएगी और फिर मदुरई से हमारी दिल्ली को रिटर्न आएगी। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कॉस्ट पर पर्सन क्या आएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है सिंगल ऑक्यूपेंसी में लगभग आपका 70,000, डबल ऑक्यूपेंसी में ये 54,000 और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 52,000 प्लस। ओके, ये हमारी कॉस्टिंग जा रही है। अब हम बात करते हैं कि ये फ़्लाइट, ये जो हमारी यात्रा है, ये फ़्लाइट कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, कैसे घूमेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट स्टार्ट होती है डे 1 दिल्ली से, जो कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे 6:45 पे आपका डिपार्टेड होगा, जो कि हैदराबाद ले जाएगा। ऑन अराइविंग हैदराबाद आप चाहेंगे वहाँ पे आप 11:25 पे तिरुपति बजेंगे, क्योंकि वहाँ से आपकी फ़्लाइट चेंज होगी। ओके, तिरुपति आप 12 बजे पहुँच जाएंगे 12 o'clock में। उसके बाद फिर आप वहाँ पे होटल में जाएंगे और फिर दर्शन के लिए, तिरुमला दर्शन के लिए प्रोसेस करेंगे। और डिनर जो होगे वो आप अपने पॉकेट से करेंगे, क्योंकि डे 1 में जो आपका डिनर होगा वो इस पैकेज में इंक्लूड नहीं है। रिटर्न बैक टू होटल ऑन ओवर स्टे इन होटल। डे 2 में क्या है, तिरुपति और चेन्नई में, मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे और डिनर करेंगे। मिल्स में आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आप साइट सीइंग करने पद्मावत टेम्पल जाएंगे, फिर उसके बाद होटल पे वापस आएंगे। होटल में आने के बाद फिर आप रूट में जाएंगे कलसी टेम्पल, और चेन्नई जब जाएंगे तो ओवरनाइट स्टे करेंगे आप चेन्नई में। मतलब आप ये पद्मा स्वामी टेम्पल देखने के बाद, आप होटल में रुकने के बाद फिर आप चेन्नई की तरफ जाएंगे और रात में आप होटल में रुकेंगे। अब चेन्नई में 3rd डेज आपका होगा, जहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर होगा। इसका मतलब आप दिन में घूमेंगे। आप तो बर्ली ब्रेकफास्ट आप क्या करेंगे, एयरपोर्ट से आपका बोर्ड होगा, जो 11:45 आपको तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतारेगा। अब दोपहर में चूँकि आप वहाँ पर उतर रहे हैं, तो फिर आपको दोपहर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है होटल में। दिन भर आप वहाँ गुजरिए, शाम को आपको कोलम बीच ले जाया जाएगा। कोलम बीच से आपको फिर रिटर्न होटल में, वहाँ आपको डिनर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में हमारा तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी में, मतलब हमारा मिल्स में ब्रेकफास्ट और डिनर रहेगा। मॉर्निंग में आप श्री पद्मा स्वामी टेम्पल का दर्शन करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद आप होटल से फिर ट्रांसफ़र किए जाएंगे कन्याकुमारी के लिए। आप कन्याकुमारी जब पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे होटल में आप चेक इन करेंगे। उसके बाद फिर आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कुमारी अमना टेम्पल और सनसेट पॉइंट, इन जगहों पे आपको घुमाया जाएगा। फिर शाम को आप रात में आएंगे, होटल में ठहरेंगे और डिनर नाइट करेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। अब बात करते हैं डे
5 की। तो इसमें कन्याकुमारी और रामेश्वरम, मतलब इसमें मील्स, ब्रेकफास्ट एंड डिनर सारी चीज़ें हैं। मतलब आप कहने का है मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे रामेश्वरम के लिए, वहाँ पे पंबन ब्रिज होते हुए जाएंगे। पंबन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप धनुषकोटी बीच पे पहुँचेंगे, वहाँ धनुषकोटी देखेंगे और फिर उसके बाद होटल में चेक इन करेंगे, डिनर होगा और ओवरनाइट आप स्टे करेंगे। अब डे 6 में क्या है, बेसिकली डे 6 में आप ब्रेकफास्ट है और डिनर है। अर्ली मॉर्निंग विजिट रामानंद स्वामी टेम्पल, उसके बाद आप होटल में आएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मदुरई के लिए आप प्रस्थान करेंगे। वहाँ पे आपको रास्ते में डॉक्टर APJ कलाम मेमोरियल वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद मदुरई में आप जब होटल में जाके विजिट करेंगे, फिर उसके बाद शाम को आपको मीनाक्षी टेम्पल और रात्रि भोजन के बाद आप वहाँ विश्राम करेंगे। फिर आपका ये डे 6 ख़त्म हो जाता है। अब डे 7 आता है। डे 7 बेसिकली मदुरई से दिल्ली के लिए। तो सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट करेंगे। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको फिर एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा। वहाँ पे आपकी फ़्लाइट संख्या 6E6436 जो कि 8:55 पे है, वहाँ पे आप होंगे। उसके बाद आप दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाएंगे 12:15 पे। इस तरह से आपकी ये जो पूरी पैकेज है और यात्रा आपकी ख़त्म हो जाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इस पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूड है, इसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो पैकेज में क्या इंक्लूड है, तो एयर ट्रेवल और दिल्ली से तिरुपति, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम और मदुरई दिल्ली, मतलब पूरा आने जाने का जो ट्रैवल है बाई एयर, ये इंडिगो के द्वारा है और वो आपको इसी में है। साइट सीइंग एज़ पर जो भी AC व्हीकल के थ्रू आपको साइट सीइंग कराया जाता है। एकोमोडेशन अपॉइंट ACs, उसके बाद जो भी आपको एकोमोडेशन मिलेगा AC मिलेगा। और तिरुपति में, चेन्नई में, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई, इन सारी जगहों पे आपको एकोमोडेशन मिलेंगे जहाँ पे आप रहोगे। बालाजी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट मिलेगा, पद्मावती टेम्पल दर्शन टिकट मिलेगा और श्री कालसी टेम्पल दर्शन टिकट मिलेगा। मतलब जितने भी आपके फेमस वहाँ के टेम्पल हैं उनकी सबकी एंट्री टिकट आपको उसी में इंक्लूड रहेगी। APDTC गाइड मिलेंगे जो कि दर्शन को आपको दिखाएंगे, और तिरुपति में केवल, और बाकी सारी जगहों पे नहीं। इसमें 6 ब्रेकफास्ट होंगे, 1 लंच होगा, 5 डिनर होगा। ओके। और जनरल इंश्योरेंस होंगे आपकी। क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी तो इस पर तो हम पहले बात करें। नो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र टू दिल्ली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एयरपोर्ट से दिल्ली से क्लाइंट हैव अरेंज दिल्ली एयरपोर्ट ट्रांसफ़र ऑन। आपने आपको जहाँ भी ले जाना है दिल्ली एयरपोर्ट से आप सीधे अपने खुद के खर्चे पर जाइए। मॉर्निंग टी, इवनिंग टी एंड लंच ये सारी चीज़ नहीं है। अगर आपको चाहो टी लवर है तो आप अपने पॉकेट से खुद अफोर्ड करिए। उसके बाद आपको होटल में टिप्स, टेलीफोन चार्ज, ये सारी चीज़ें अगर आपको देनी है तो आप खुद दीजिए। कोई वीडियो कैमरा फीस इस टाइप या कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो चार्जेबल है उसे आपको खुद ही देना पड़ेगा। कोई एडिशनल मील लेते हैं, आप साइट सीइंग करते हैं या अपने हिसाब से कुछ और चीज़ें उसमें करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको खुद पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंड मैन्यूमेंट फ़ीस जो है वो भी आपको खुद ही देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली आपको बताई गई है। अब होटल्स के डिटेल देते थे, कौन कौन से होटल्स होंगे। तो तिरुपति में आपको फॉर्च्यून कैंसा ये इससे मिलता जुलता होगा, जहाँ पे 1 रात। चेन्नई में होटल रेगांटा सेंट्रल, इसमें 1 रात। उसका त्रिवेंद्रपुरम या कोल्लम में KTDC मास्कट या इससे मिलते जुलते 1 रात वहाँ पे। कन्याकुमारी में सिंगार इंटरनेशनल, और रामेश्वरम में द्वीविक और इससे मिलते जुलते हैं। मदुरई में पॉपी या इससे मिलते जुलते, सब जगह 1-1 नाइट का स्टे है। कंपलसरी ड्रेस कोड फॉर पद्मावत टेम्पल इन त्रिवेंद्रम। ड्रेस कोड होती है कई जगह जहाँ पे मेंस को धोती पहननी होती है और विदाउट अंगवस्त्र। सो मेन शुड फास्टन देयर अंगवस्त्र, मतलब वहाँ पे जब जाएंगे धोती पहनेंगे और उसके बाद आपको एक अंगवस्त्र रखना होगा। ये ड्रेस कोड है। महिलाओं के लिए भी ड्रेस कोड है जो कि वहाँ पे बेसिकली साड़ीज़ की तरह से होता है, कवर करना होता है अपने आप को, सलवार सेट को। ठीक। 12 साल के नीचे के बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर 12 साल तक के हैं तो उनको अपनी बॉडी को वैसे ही कवर करनी पड़ती है जैसे कि मेंस को करनी होती है। कंपल्सरी ड्रेस कोड फॉर तिरुमाला में वेंकटेश्वर स्वामी डिमा। ड्रेस कोड यहाँ पे है धोती या पैजामा विद अपर क्लॉथ, कोई भी पहन सकते हैं। ठीक है, सारा टाइप का। और ड्रेस कोड फॉर वुमेन साड़ी और ब्लाउज या चूड़ीदार पैजामा ऊपर में। ओके। ये सारी चीज़ें वहाँ पे एवब जितने भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जो ड्रेस कोड है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उन जगहों पे टेंपल पे जाएंगे तो वहाँ पर रेंट पे मिलता है, या फिर वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद आप 수사는 왜 휴대바이크를 금지일에는 자제하여 주시기 바랍니다. 셋째, 해외여행자들께서는 손 씻기 등 개인 위생관리 철저히, 오염된 식품의 섭취를 피하고 구제역, 조류 인플루엔자 발생 지역의 공장 방문을 자제해 주시기 바랍니다. 마지막으로 검역당국의 휴대폰 검색에 적극 협조해 주시기 바랍니다.
감사합니다.